गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी, है ना। कहानी होगी मूर्ख गधे की। किसकी? मूर्ख गधे की। मूर्ख गधा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। सुन रहे सब कहानी? एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। एक गांव में एक व्यापारी रहता था, उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपना सामान गधे के ऊपर लाद कर लाता था। किसके ऊपर? सुन रहे सब? गधे के ऊपर अपना सामान लाद के लाता था। प्रतिदिन व्यापारी उसके पीठ के ऊपर सामान लाता था ना। जो भी सामान वह बाजार से खरीद कर बेचने के लिए लाता था, वो किसके ऊपर लाता था? गधे की पीठ के ऊपर, है ना। एक बार वह नमक की बोरियां लाद कर अपने पास के गांव में ला रहा था। किसके ऊपर? गधे पास के गांव से नमक की बोरियां गधे के ऊपर लाद कर ला रहा था। तो वो गांव से आते टाइम बीच में नदी पड़ती थी। क्या थी बीच में? नदी। गांव को पार करने के लिए उसे नदी से होकर निकलना पड़ता था। नमक में वजन बहुत होता है। कितना वजन होता है? बहुत सा वजन नमक में होता है। वह जैसे ही नदी से निकला, उसे पानी में निकला नहीं गया, क्योंकि नमक में पानी हो गया। पानी से नमक बढ़ गया तो उसमें ना वजन भारी हो गया। ज्यादा वजन हो जाने के कारण उस गधे से उठा नहीं गया, है ना। हो जाता है ना पानी में, नमक में पानी बढ़ जाने से वजन ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वे वही नदी में बैठ गया। क्यों बैठ गया गधा नदी में? क्योंकि उसके पीठ के ऊपर नमक की बोरियां थी और वह नदी पार करके आ रहा था। तो पानी ज्यादा होने की वजह से नमक में पानी भर गया, तो वजन के मारे वहीं बैठ गया, उसे उठा नहीं गया। जैसे ही वह बैठ के उठा तो सारा पानी नमक का क्या हो गया? नदी में घुल गया, है ना। जैसे ही वह गधा उठा तो सारा पानी नदी में घुल गया। नदी में नमक घुल जाने की वजह से उसके पीठ पर से नमक का वजन कम हो गया। वजन कम हो जाने की वजह से गधा बहुत खुश हुआ। क्यों हुआ बहुत खुश? क्योंकि उसकी पीठ की वजन कम हो गया। वो रोज ऐसा ही करने लगा। जब भी व्यापारी सामान उसकी पीठ पर लाद कर लाता था, उसे रोज उसी नदी से पार करके वहाँ आना पड़ता था। तो रोज रोज उस नदी में बैठ जाया करता था, इसलिए काफी सारा सामान उस नदी पानी में बह जाता और उसकी पीठ का वजन कम हो जाता। व्यापारी बहुत होशियार था। एक दिन उसने उसको सबक सिखाने की सोची। किसको? गधे को। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की सोची। तो वे पास ही के गांव में से रुई उसकी पीठ पर लाद कर लाया। तो रुई में तो वैसे ही वजन नहीं होता है, वो तो बहुत हल्की होती है ना। रुई वैसे ही हल्की होती है, फिर भी उसकी पीठ पर वजन नहीं था। गधे की पीठ पर वजन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोचा, क्योंकि उसको तो रोज रोज का लालच था। वो जैसे ही रोज उस पानी में बैठता, वजन कम हो जाता। रुई में वैसे ही वजन नहीं था, लेकिन रोज की तरह उसकी आदत हो गई, तो वह पानी में बैठ गया। पानी में बैठ जाने की वजह से रुई में वजन ज्यादा हो गया। पानी भर गया रुई में, तो वजन ज्यादा हो गया। जैसे ही वह उठा, वह उठ नहीं पाया। क्या हो गया? वह उठ नहीं पाया, क्योंकि रुई की बोरियां पानी से भर गई। इससे गधा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे उठा नहीं जा रहा था। इसे गधा बहुत दुखी हुआ, उसे भारी वजन के साथ ही आना पड़ा। आई समझ में बात? क्योंकि दोबारा सुनाती हूँ मैं आपको। पास के गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। सुन रहे सब? उसके पास एक गधा था। वह दूर पड़ोसी गांव में से सामान लाद कर उस गधे की पीठ पर लाता था। गधे की पीठ पर लाता तो पास से उसे नदी से होकर गुजरना पड़ता था। तो रोज रोज एक दिन उसने व्यापारी ने नमक की बोरियां गधे की पीठ पर लाद कर लाई। जैसे रोज की तरह वह नदी से निकला
तो वह नदी में फंस गया। पानी में फंस जाने की वजह से नमक उस नदी में घुल गया। जैसे ही वह गधा उठा, उसकी पीठ पर से वजन कम हो गया। सुन रहे हो सब? उसकी पीठ पर से वजन कम हो गया। गधा बहुत खुश हुआ। ऐसे ही वह रोज रोज करने लगा। फिर व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की सोची, तो एक दिन उसने रुई की बोरियां गधे की पीठ पे रख दी। तो रुई में तो वजन वैसे ही नहीं होता, लेकिन उसकी आदत पड़ी हुई थी, उसकी आदत गंदी हो चुकी थी। उसने सोचा कि और वजन कम हो जाएगा तो मैं आराम से चलूंगा। जैसे ही वह नदी में आया तो नदी में बैठ गया। सुन रहे हो? नदी में बैठ गया, तो बैठने की वजह से रुई पानी में भर गई, सारी बोरियां पानी की भर गई और वजन बहुत ज्यादा हो गया और गधे से उठाया भी नहीं गया। लेकिन उसको तो सामान लाद के लाना था, है ना? इसीलिए गधा बहुत गुस्सा हुआ और दुखी भी हो। इसीलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आगे सबको समझ में?